हेलो दोस्तों। मैं मनीष आपका ट्रैक क्लासेस में स्वागत करता हूं और कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। यानी मानचित्र के आधार पर हम जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मध्य प्रदेश में पिछली सीरीज़ में यानी सीरीज़ 1 में मैंने आपको संभाग बताए थे और संभाग के अंदर कितने जिले हैं वो भी बताए थे। आज मैं उनके गठन के बारे में बात करूंगा और वो किस स्टेट पर बनाए गए ये भी बात करूंगा। तो चलिए पहले हम थोड़ा मध्य प्रदेश के बेसिक को जान लें कि वो क्या क्या किस तरीके से किस डेट पर बना गया। पहले मैं ये बता देता हूँ आपको थोड़ा। देखिए, मध्य प्रदेश का गठन यानी मैं आपको शॉर्ट में बताते जाता हूँ कि इसका जो गठन है राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर 1 नवंबर 1996 को किया गया। ठीक है, तब मध्य प्रदेश को मध्य भारत के नाम से जानते थे। यानी मध्य भारत उस टाइम का एक भारत और छत्तीसगढ़ यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य को मिलाकर ही था वो। ठीक है, तो इसको हम यानी 1 नवंबर 19 जब राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर मध्य प्रदेश को बनाया गया तो इसमें कुछ ज़िले भी थे। तो जैसे महाराष्ट्र भी इसमें जुड़ा हुआ था और इसे हम मध्य भारत के नाम से इसे जानते थे। तो जब इसका गठन किया गया 1956 में तो इसमें टोटली ज़िले यानी जो ज़िले थे वो 43 थे। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर टोटल 43 ज़िले थे। बाद में इसमें 1972 में जब ये गठन हो गया तो इसमें 2 राज्य जोड़ दिए गए, 2 ज़िले जोड़ दिए गए। वो राज्य मुझे याद आ रहा है, 2 ज़िले जोड़े, वो थे भोपाल और राजनांदगांव। ठीक है, तो ये 2 ज़िलों को जोड़ा गया और इसके बाद इसमें टोटल 45 ज़िले हो गए। ठीक है, 45 ज़िले में क्या हुआ उसके बाद, जब 45 ज़िले बन गए इसमें, यानी हम यहाँ अगले पेज पे आते हैं, 45 ज़िले बने तो 45 ज़िले रहे। ये कब तक रहे? ये 1 नवंबर 2000 तक रहे। उसके बाद ये डिवाइड हो गए और छत्तीसगढ़ राज्य डिवाइड हो गया, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग डिवाइड हो गए। जब ये डिवाइड होने से पहले यानी जब 45 थे तो 45 से पहले इसमें टोटल और ज़िले बना दिए गए। तो जब ये 2000 तक सीरीज में था तो ये इसमें 61 ज़िले हो चुके थे। ठीक है, 61 में जितना भी ये 45 से यहाँ तक, क्योंकि जो 16 राज्य हैं, जैसे इसमें टोटल में 16 यहाँ पर एक्स्ट्रा राज्य हैं, तो वो 16 ज़िले के बारे में मैं बात करूँगा और वो 2 समिति के आधार पर बनाए गए। 2 समितियाँ थीं, तो 2 समिति के आधार पर बनाए गए और उनको हम देखेंगे कि वो 2 समितियाँ कौन कौन सी थी और उनमें जो भी ज़िले डिवाइड हुए यानी जो भी ज़िले बनाए गए उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, पहले हम पुराना थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि भोपाल संभाग के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं, क्योंकि आप जब तक इनको नहीं देखेंगे आपको नहीं पता लगेगा कि कौन से ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं। भोपाल, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, सीहोर, चंबल में श्योपुर, मुरैना, भिंड, इसमें सिर्फ 3 ज़िले आते हैं। ठीक है, ग्वालियर में अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, दतिया, सीपरी, चचोड़ा, ये अभी जोड़ा नहीं गया है। एज अ स्थापित की बात चल रही है कि प्रस्तावित है ये, यानी 2020 में। तो एक ये चचोड़ा है और रीवा में भी है एक महर करके,
इसको भी जोड़ने की बात चल रही है, और उज्जैन में एक नागर, ये प्रस्तावित है जो जिले जोड़ने की बात चल रही है। ठीक है, तो हम इंदौर देख लिया, इंदौर में सॉरी ग्वालियर देख लिया, इंदौर के बाद अलीराजपुर, इंदौर संभाग में इंदौर, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, धार, बुरहानपुर और बड़वानी। जबलपुर में कटनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, डिंडोरी, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी। नर्मदापुरम में भी 3 जिले ही हैं। ठीक है, तो आप इसे नोटिस करें क्योंकि क्वेश्चंस बन सकता है कि किस में सबसे कम जिले हैं, तो आपको देख किस संभाग में सबसे कम जिले हैं, तो कभी कभार वो ऑप्शन में नर्मदापुरम भी दे सकता है और ऑप्शन में चंबल भी दे सकता है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, इसमें सिर्फ 4 जिले हैं। कभी कभार कन्फ्यूजन होता है वो पन्ना का, तो आप गौर से देखें, ये सागर संभाग में छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना, सागर। शहडोल में अनूपपुर, उमरिया, शहडोल। इसमें भी 3 जिले हैं, तो आप कभी ये ना सोचें कि क्योंकि वो ऑप्शन में तीनों जिलों में से एक जिले का नाम देगा, उसके आधार पर ही आपको वो क्वेश्चंस पूछेगा। उज्जैन में है आगर मालवा, उज्जैन, देवास, नीमच, मंदसौर, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, रतलाम, शाजापुर। ठीक है, अब हम देखेंगे उन जिलों को जिस समिति के आधार पर वो डिवाइड किए। उस समिति के नाम मैं अभी थोड़ा स्लाइड्स में शायद डिवाइड हो गए हैं तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये अच्छा, पहले अभी हम थोड़ा ये देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा से निकलने वाले कौन कौन से जिले हैं, और कभी कभार ये पूछ लेता है कि कर्क रेखा में कौन से जिले नहीं आते हैं, तो ऑप्शन है जैसे अभी जो टच होते हैं जैसे रतलाम, आगर मालवा, उज्जैन, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ये 14 जिले हैं जो ये 14 जिले हैं। आप देख सकते हैं इन जिलों के नाम, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से जिले हैं। जैसे उज्जैन से सिर्फ 3 जिले आते हैं, रतलाम, आगर मालवा और उज्जैन। भोपाल एक ऐसा संभाग है जिसके 5 जिले, सॉरी मैं राजगढ़ को नहीं देख पाऊँ, तो राजगढ़ भी है, इसके 5 जिले कर्क रेखा से निकलते हैं। सागर के 2 जिले हैं, सागर और दमोह। जबलपुर से कटनी और जबलपुर इसके 2 जिले हैं, और उमरिया और शहडोल यानी शहडोल के 2 जिले। सबसे लास्ट संभाग जो पूछता है 10वें नंबर का, वो शहडोल संभाग ही है मध्य प्रदेश का। ठीक है, देखिए मैंने कर्क रेखा लाइन देखी, तो आप गौर से देखें ये शाजापुर से नहीं निकलता है, तो कभी कभार वो ऑप्शन में रखेगा कि शाजापुर क्या कर्क रेखा से निकलता है, कर्क रेखा से कट होता हुआ जाता है, तो नहीं। ठीक है, आप ये 14 जिले देखें क्योंकि शाजापुर भी उज्जैन संभाग के अंदर ही आता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि उज्जैन संभाग के अंदर सिर्फ 3 जिले हैं, और भोपाल के अंदर 5, सागर के अंदर 2, जबलपुर के अंदर यानी जबलपुर के अंदर 2 और शहडोल के अंदर 2। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो मध्य प्रदेश से नहीं निकलती, मगर सिर्फ इसका एक जिला वो है सिंगरौली, वो हमारे यहाँ से निकलता है, यानी बिल्कुल टच होता हुआ सिंगरौली से। तो कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 82 एंड हाफ है, तो वो यानी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली से होती हुई निकलती है। कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कर्क रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से ऐसा कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का जो लगता है, यानी सेम पॉइंट पर आने पर। जैसे मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट समझ रहे हैं आप, ये पॉइंट, इस पे कोई जिला नहीं लगता है। आप देख सकते हैं कि इस पे कोई जिला नहीं, सिर्फ सिंगरौली से वो लाइन निकल रही है और कुछ नहीं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि कौन कौन से ज़िले के आधार पर वो बताए गए। ये थोड़ा पेन दिक्कत कर रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि जिले पुनर्गठन के आधार पर, जैसे मैं आपको यहाँ थोड़ा राइट करके बताऊं कि मध्य प्रदेश जब बन रहा था तो 1972 में सिर्फ 2 जिले थे। एक तो था भोपाल, ठीक है, और एक था राजनांदगांव। ठीक है,
ये 2 जिले 1972 में बने। और फिर इस कमेटी यानी जिला पुनर्गठन आयोग के आधार पर 1956 में तो ये बन ही गया था, यानी मध्य प्रदेश 1956 में जिला पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर फिर जब जिला पुनर्गठन आयोग बनाए गए तो ये 2 समितियां थी, बीआर समिति और एमएस सिंहदेव समिति। बीआर समिति 1983 में रही जिसमें 8 जिले डिवाइड हुए, और एमएस सिंहदेव समिति में 1998 में आई, इसमें भी 8 जिले, यानी टोटल 16 जिले बनाए गए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 45 जिले थे 1972 तक। उसके बाद इसमें 16 जिले और बने और इसके साथ 61 जिले हो गए। कब तक? 1 नवंबर 2000 तक। इसके बाद ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में टोटल हैं, ठीक है, ये यहाँ तक हैं। उसके बाद इसमें 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए और फिर वापस मध्य प्रदेश में 45 जिले ही रिमेनिंग बचे। 45 के बाद आज हमारे पास जितने ज़िले हैं वो हैं 52। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि 52 कौन सा जिला है, यानी 52वां जिला कौन सा अभी बना हुआ है 2018 में। लास्ट में तो मैं आपको बता ही दूंगा कि वो कौन सा जिला है। चलिए आगे देखते हैं। अब बीआर देव यानी ये 2 समिति के आधार पर, मैंने बताया बीआर देव समिति के आधार पर 8 जिले बने और एमएस सिंहदेव समिति के आधार पर 8 जिले बने। तो हम टोटल कुछ इसमें से जो डिवीज़न है 16 जिले हैं, तो कुछ इसमें छत्तीसगढ़ में चले गए। तो हम ये कैलकुलेशन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने ज़िले बचे हुए हैं, यानी बाकी सारे छत्तीसगढ़ में कुछ हिस्से चले गए और कुछ हमारे यहाँ भी हैं, तो वो हम देखेंगे। जैसे कौन कौन से ज़िले बने, आप इन जिलों को देख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये ज़िले 1998 में बीआर सिंहदेव समिति के आधार पर बनाए गए। श्योपुर बना, कटनी बना, हरदा, उमरिया, डिंडोरी, नीमच और बड़वानी, ये 1990 के आधार पर ये सारे ज़िले बनाए गए। अब हम ये भी देखेंगे कि ये किससे डिवाइड हुए। तो श्योपुर से, मुरैना से श्योपुर डिवाइड हुआ, जबलपुर से कटनी हुआ, शहडोल से उमरिया हुआ, मंडला से डिंडोरी हुआ, होशंगाबाद से हरदा, खरगोन से बड़वानी और मंदसौर से नीमच। ये सारे आप ज़िले देख सकते हैं 1990 के आधार पर ये सारे ज़िले बनेंगे। कभी कभार क्वेश्चन बनता है कि मंदसौर किस, यानी नीमच जो है वो किस ज़िले से बना हुआ है, नीमच किस ज़िले से बना हुआ है, तो आपको आंसर देना होता है कि वो किस ज़िले से बना हुआ है। यदि आपने ज़िले बाय ज़िले हर मैप के आधार पर देखा है, मेरी पहली सीरीज़ देखी है, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे जस्ट मंदसौर ही आता है तो मंदसौर से डिवाइड हुआ है। बाकी वो ऑप्शन आपको क्लिक करके देखा तो आप उसे नोटिस करें, ठीक है। ये 1998 के आधार पर बने थे। अब हम कुछ ज़िले देखेंगे, वो 2000 सीरीज़ वाले देखेंगे, 2003 वाले, वो है बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर। ये 3 ज़िले 2003 में बने और अलीराजपुर, सिंगरौली ये 2008 में बने। तो कभी कभार वो डेट पूछ लेता है कि कौन से ज़िले, यानी 2003 में कितने ज़िले बने, 2008 में कितने ज़िले बने। तो अब हम इनको देखेंगे कि किस से डिवाइड हुए। जैसे बुरहानपुर खंडवा से अलग हुआ, गुना से अशोकनगर हुआ, शहडोल से अनूपपुर हुआ, झाबुआ से अलीराजपुर हुआ और सीधी से सिंगरौली अलग हुआ। तो आप ये सीरीज़ देख सकते हैं कि मैं आपको मैपिंग के आधार पर ही पूरी चीज़ें बता रहा हूँ। इसके बाद लास्ट में 2013 में आगर मालवा बना, वो शाजापुर से बना है, ठीक है। और 2018 में टीकमगढ़ से नेवाड़ी बना है। तो देखिए मैंने शो कर दिया शाजापुर और टीकमगढ़ से नेवाड़ी, ठीक है। तो ये ज़िले मैंने आपको शो कर दिए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे हमने स्टार्टिंग में एक बेसिक मैं देना चाहूँगा, जैसे मैं आपको बता दूँ, सारे ज़िले पहले शो कर दूँ। जैसे मुरैना, श्योपुर, सीपरी, जितने भी हमारे जो राज्य हैं जो मध्य प्रदेश से आसपास से लगे हुए हैं, वो टोटल 5 ज़िले हैं। जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये सारे ज़िले
मध्य प्रदेश को आसपास से, यानी लैंडलॉक कंट्री है मध्य प्रदेश, तो इसके आसपास से घिरे हुए हैं। अब राजस्थान से कौन कौन से ज़िले लगते हैं तो वो मैं आपको शो कर रहा हूँ, जैसे मुरैना, श्योपुर, सीपरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच और रतलाम। झाबुआ भी है, तो झाबुआ के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। ये राजस्थान से लगने वाली कुछ सीमा है, तो आप इन्हें नोटिस करें कि मुरैना एक ऐसा ज़िला है जो राजस्थान से भी लगता है और यूपी से भी लगता है, यानी उत्तर प्रदेश से भी लगता है। श्योपुर एक ऐसा ज़िला है जो राजस्थान से भी लगता है, यूपी से भी लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने आपको सारे ज़िले बनाए, जैसे झाबुआ जो है वो राजस्थान से भी लगता है और गुजरात से भी लगता है। राजस्थान से जितने भी ज़िले थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि वो कौन कौन से ज़िले हैं। काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ज़िले राजस्थान से लगते हैं। तो कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान से कितने ज़िले लगते हैं, कभी कभार वो इनका नाम भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से ज़िले हैं। लैंडलॉक कुछ मैंने आपको बताया थी कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से ज़िले लैंडलॉक हैं। तो उज्जैन भी आप देख सकते हैं लैंडलॉक है। कुछ ज़िले मैंने आपको बताए थे, फर्स्ट सीरीज आप देखें उसमें लैंडलॉक बताए थे। इसके बाद अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, यहाँ खंडवा शो नहीं हुआ है तो मैं आपको लास्ट में शो कर दूंगा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, ठीक है। ये सारे ज़िले, यानी ये जो मैंने बताए हैं ये सारे ज़िले महाराष्ट्र से लगते हैं। अलीराजपुर एक ऐसा ज़िला है जो गुजरात से भी लगता है और यानी महाराष्ट्र से भी लगता है। तो अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, ठीक है। हो गया। टोटल महाराष्ट्र से कितने ज़िले लगते हैं आप काउंट करें तो 9 होंगे। आप काउंट करें जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। महाराष्ट्र से हमारे टोटल 9 ज़िले लगते हैं। उसके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ से कौन कौन से लगते हैं। डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, ठीक है। तो ये ज़िले जो हैं, इसमें कौन सा ऐसा एक ज़िला है जो महाराष्ट्र से भी लगता है और छत्तीसगढ़ से, वो है बालाघाट। आप देख सकते हैं कि इसकी सीमा इससे भी लग रही है और इससे भी। तो कभी कभार वो ऐसे ज़िलों के नाम भी पूछ लेता है कि ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो यूपी से लगते हैं, राजस्थान से लगते हैं या गुजरात, महाराष्ट्र से भी लगते हैं। तो मैंने आपको सीरीज में बताया है। यहाँ मंडला नहीं है क्योंकि मंडला एक लैंडलॉक है, जैसे यहाँ पर उज्जैन है तो मंडला भी एक लैंडलॉक है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा सोचें कि मंडला कुंदे पे बना हुआ है, तो मंडला उज्जैन एक लैंडलॉक है, लैंडलॉक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद हम देखेंगे रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी, सागर, अशोकनगर, दतिया, भिंड। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जो मुरैना है वो राजस्थान से भी लगता है, उत्तर प्रदेश से भी लगता है। बाकी सारे ज़िले आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से ज़िले मैंने आपको बताए हैं। टोटल 11 ज़िले होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 11 ज़िले हैं इसमें। 13 होंगे, सॉरी काउंट करना भूल गया, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी 14 ज़िले हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ ये 14 ज़िले हैं। सिंगरौली एक ऐसा ज़िला है जो यूपी से भी लगता है और छत्तीसगढ़ से भी लगता है। तो आप इन सारी डिस्ट्रिक्टों को ध्यान से देखें कि कौन सा ज़िला है जो सिर्फ यानी ऐसा कौन सा ज़िला है जो सिर्फ लैंडलॉक है, ऐसा कौन सा ज़िला है जो लैंडलॉक यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरीय बंद यानी चारों तरफ से घिरा हुआ। तो आपने देखे मैंने कौन कौन से ज़िले आपको बताए, खंडवा भी शो हो गया। इसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आया हूँ। तो सीरीज़ में मैं आपको बताऊँगा इसमें कुछ प्रीवियस यानी फर्स्ट सीरीज़ के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो वो सारे आपको सॉल्व कराऊंगा मैं। मध्य प्रदेश राज्य में कितने राज्यों से घिरा हुआ है तो आप मुझे बताएं। इसका आंसर है 5।
मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। आप नोटिस करें, आज मैं सारे सीरीज में नहीं वाले क्वेश्चन ले आया हूँ क्योंकि आप कन्फ्यूजन में ना हो। कभी कभार जितने भी पेपर में वो नहीं के क्वेश्चंस पूछता है। तो मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है उड़ीसा। मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पे हुआ था? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राज्य पुनर्गठन आयोग या राज्य विघटन आयोग? तो उसका आंसर है थर्ड। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान राज्य को छूते हैं? राजस्थान की बात कर रहा है तो मैंने आपको कितने बताए थे? 10। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनके नाम लिख के बताएं कि कौन कौन से जिले या डिस्ट्रिक्ट हैं। इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का जिला महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आप मुझे बताएं इसका आंसर कौन सा महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? वो है देवास। ठीक है, आप मुझे ये भी बताएं कि वो देवास जो है वो किस संभाग के अंदर आता है। यदि आपने मेरी पुरानी सीरीज देखी होगी तो आप इसे बता सकेंगे। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सागर संभाग का नहीं है? बताएं। सतना। मैंने आपको बताया कि कन्फ्यूजन ना हो क्योंकि पन्ना सागर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का मानक मध्य यहाँ से गुजरता है। देखिए आंसर पूछ रहा है भोपाल, दुर्ग, उज्जैन, सिंगरौली। आंसर कौन सा होगा? सिंगरौली। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है? मुरैना, भिंड, श्योपुर, अलीराजपुर। आंसर बताइए। अलीराजपुर। अलीराजपुर किस संभाग का है? क्योंकि उसने नहीं में पूछा था इसलिए। अलीराजपुर किस संभाग में है? इंदौर संभाग में। चलिए मैं आपको आंसर बताता जाता हूँ। अलीराजपुर किस संभाग का है? ठीक है। बुरहानपुर जिला किस साल स्थापित किया गया था? देखिए कभी कभार वो सन पूछ लेता तो मैंने आपको बताया था कि 2003 में 3 जिले बनाए गए। वो कौन कौन से थे वो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। बुरहानपुर में 2003 सीरीज में वैसे बनाया गया। इसके बाद है सतना जिला किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो आपने देखा होगा तो ये यूपी के साथ करता है, नहीं साइड में बना हुआ है जो रीवा संभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका आंसर होगा यूपी। मध्य प्रदेश के किस जिले का दक्षिण का द्वार कहा जाता है? जो सबसे लास्ट में होगा यानी दक्षिण में बना होगा वही। अब आप देख सकते हैं सागर बीच में जो यूपी से लगता है तो ये तो हो नहीं सकता। बुरहानपुर, अच्छा आपने देख लिया है तो पहला आंसर बुरहानपुर है। ठीक है। छतरपुर आप देख सकते हैं ये भी सागर संभाग के अंदर आता है तो ये भी ऊपर होगा। दमोह, ये आप मुझे बताएं ये किस संभाग में आता है? चलिए मैं ही बता देता हूँ सारे संभाग कौन से संभाग के अंदर आता है। ये आता है सागर संभाग के अंदर। ठीक है, आगे क्वेश्चन को पढ़िए आप। नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो नीमच आप कोने पे बना हुआ है, तो कोने पे यानी कोने पे बना हुआ है तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान से कितने जिले लगते हैं? टोटल 10। ठीक है, आगे चलते हैं। बड़वानी के उत्तर की ओर कौन सा जिला स्थित है? मुझे बताएं। बड़वानी पूछा है, इसका आंसर है धार। कई लोग इसका आंसर खंडवा लगाने की कोशिश करेंगे मगर खंडवा आंसर नहीं है क्योंकि खंडवा के यानी ये बुरहानपुर के ऊपर आता है। ठीक है, कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम क्या लगाएं, तो बुरहानपुर के ऊपर खंडवा है, धार उसके बगल में ही है इंदौर के। ठीक है, तो आंसर इसका बड़वानी के उत्तर की ओर जिले के हिस्से में वो है धार आंसर इसका। ठीक है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उसके निकटतम स्थित है? तो ये थोड़ा टफ है, नहीं ये एमपीपीएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। 2019 में शायद इसे पूछा गया है तो आप देख लें इसे। इसका आंसर है जबलपुर। तो मैं आपको थोड़ा मैप के आधार पर बताता हूँ कि ये कैसे पूछा है इसने। ये हमारी सिंगरौली से अंतर्राष्ट्रीय तिथिरा निकल के और जबलपुर यहाँ बना हुआ है तो ये यहाँ पर 82.5 होती है तो ये 80 डिग्री पर पूछ रहा है तो जबलपुर यहाँ होगा, यानी इसके पास में जबलपुर बना हुआ है। ठीक है। मध्य प्रदेश का नव
50 यानी 52वां जिला कौन सा है, वो है निमाड़ी। नागदा 220 में एक नया जिला घोषित करने की बात हो रही है, इसे प्रस्तावित है, आप देखते हैं ये बनता है कि नहीं। 3 जिले हैं, 3 जिले प्रस्तावित की बात है, उनमें से कौन सा जिला पहले बनता है ये सरकार घोषित करेगी कौन सा जिला बनता है। ठीक है, क्वेश्चन हो गए। धार जिले से किसकी सीमा नहीं लगती है, तो आप मुझे आंसर बताएं, वो है मंदसौर। बड़वानी, रतलाम, झाबुआ, मध्य प्रदेश इनकी सारी की सीमा लगती है, इन तीनों की सीमा लगती है। ठीक है, उसने आंसर पूछा था नहीं में। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो आप मुझे बताएं बुरहानपुर, मुरैना एक ऐसा जिला है जो राजस्थान से भी लगता है और यूपी से भी लगता है, तो आप इन दोनों को थोड़ा नोटिस करें। निम्न समितियां जिले के पुनर्गठन से संबंधित है, BR देव समिति और MS सिंह देव समिति। दुबे समिति 1983 में आई थी और ये वाली समिति 1998 में आई थी। इसमें टोटल जिले यानी इन्होंने भी 8 बनाए थे और इन्होंने भी 8 बनाए थे, टोटल 16 जिले बने हुए थे 2000 से पहले, तो इसका आंसर होगा सी। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल कितने जिले थे। आप हमेशा MCQ को ऐसे सॉल्व किया करो कि जो उसके अदर क्वेश्चंस हैं उनके आधार पर भी हम देखेंगे तो हम पेपर में देख सकेंगे कि यार, क्योंकि हम एक पढ़ लेते हैं तो इतना नज़र नहीं आता है, हम कोशिश करें कि बाकी सारे ऑप्शंस को भी कट करके ही हम सही आंसर पर पहुँचें। मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी, तो आप मुझे बताइए। मध्य प्रदेश के गठन के समय जब ये बना था तो 43 थी, 1972 में 45 हो गई थी और वो भोपाल और राजनांदगांव से हो गई, इन दोनों से 72 में 45 बन गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर मध्य प्रदेश का यानी नगर प्रदेश का 49वां जिला है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा उसने, 52 पूछता तो हम निमाड़ी बोलते, मगर 49 पूछा है तो वो होगा अलीराजपुर, क्योंकि 2008 में 2 ही ज़िले बनाए गए, पहला अलीराजपुर और दूसरा सिंगरौली। चलिए मैं ये आपको सारे आंसर बता दूं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है। धार, झाबुआ, देवास, बड़वानी, कौन सा नहीं है आप मुझे बताएं। देवास नहीं है, देवास उज्जैन संभाग का है। चलिए, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उज्जैन संभाग का नहीं है। उज्जैन संभाग का नहीं है तो आप मुझे बताएं। राजगढ़ नहीं है क्योंकि राजगढ़ ये भोपाल संभाग का है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है। हरदा नहीं है क्योंकि हरदा होशंगाबाद का है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदापुरम संभाग से संबंधित नहीं है। होशंगाबाद, बैतूल, सीहोर या हरदा संबंधित नहीं है उसने पूछा है, तो वो है सीहोर, क्योंकि सीहोर भोपाल संभाग का है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, हमारी यहाँ वीडियो ख़त्म हो गई है तो हम आपको बताएंगे। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि लास्ट सीरीज़ में अभी हम सेकंड सीरीज़ में ये पूरे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया और इसमें हम डेट के बारे में लेके आए। अब हम जो भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, यानी इसमें आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस बनेगा वो बनेगा मध्य प्रदेश के साहित्यकार और उसकी रचनाएं। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट सीरीज़ कल ही ले आऊँगा और जल्दी ही ले आऊँगा क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लग गया इस सीरीज़ में देने में। तो मैं कोशिश करूँगा कल आपके साहित्यकार और कंपोजिशंस यानी लिटरेचर और उसके कंपोजिशंस आपके लिए प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, चलते।